जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। भवतरुगामूल्यधिक जानभूमित्यागा आपो कर निर्मूलः करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। किन बातों की परीक्षा करनी, तो कल डोरवले साहब ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए कि देव, गुरु और धर्म की परीक्षा करनी। 7 तत्व उसकी परीक्षा करनी और बंध और मोक्ष मार्ग, ये 3 बातें जिन ग्रंथों में है यथार्थ निरूपण किया गया है, उन ग्रंथ की सभी बात सही मानी। और इन 3 प्रयोजनभूत तत्व, इनमें कहीं आपको विपरीतता दिखती है या पापियों के द्वारा अन्य कथन किए गए हों, तो वह पूरा ग्रंथ अप्रामाणिक है, ऐसा मानना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। जब मैं पढ़ लेता हूं, फिर अपन क्रम में जोड़ते हैं। पेज नंबर 228 अंतिम पैराग्राफ है ना, जो कल अपन ने विचार किया था। अब उसके आगे अपन विचार करेंगे। मोक्ष मार्ग में देव, गुरु और धर्म, जीवादि तत्व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत है। इनका सही निर्णय करना अति आवश्यक है। किसमें? मोक्ष मार्ग में। आप सुखी हैं या नहीं है, या सुखी होंगे किस विधि से होंगे, उस प्रक्रिया में क्या यार सबसे पहले क्या करना है? इन प्रयोजनभूत तत्व का यथार्थ निर्णय आवश्यक है ना। सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हो, उनकी सर्व आज्ञा मानना। ठीक है? जिन शास्त्रों में इनके संबंध में यथार्थ निरूपण किया गया हो, उन शास्त्र की सब आज्ञा मानना। जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किए हो, उनकी आज्ञा नहीं मानना। कितना सीधा पैराग्राफ है। ठीक है? अब प्रश्न यहां खड़ा होता है कि सिर्फ 3 बात, देवशास्त्र, गुरु, जीवादि 7 तत्व और बंध और मोक्ष मार्ग, इन 3 बात की परीक्षा करके आपने कह दिया सब बात सही मान लेना उनकी।
ऐसा तो नहीं है कि ये 3 बात तो सही लिखे और बाकी बात गलत लिखे, तो क्या होगा, है ना। एक प्रश्न तो ये आ सकता है ना, क्या क्या आपने तो कहा, क्या कहा, देव गुरु धर्म जीवादि 7 तत्व और बंध और मोक्ष का जो मार्ग है उसके संबंध में जिन शास्त्रों में यथार्थ निरूपण किया गया है उनकी सभी बात मान लेना। अब एक प्रश्न होगा, यदि 3 बातें तो सही लिखी है और बाकी बातें झूठी लिखी है तो हाँ, ये प्रश्न हो सकता है ना आपका। तो उसका समाधान थोड़ा मेरे सामने यहाँ दिया है। जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ न बोले, देखना कितना सुंदर पैराग्राफ है। क्या लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ न बोले वह प्रयोजन रहित कार्यों में कैसे झूठ बोलेगा? तर्क समझ में आएगा है? क्या आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया है और आपने बोल दिया नहीं मैं इसमें 10 रुपए कमा रहा हूं और 10 रुपए कमा के आपको दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसका उसमें लाभ प्रयोजनभूत है ना, लेकिन उसमें वो झूठ नहीं बोलता। अब जहां अप्रयोजन की बातें होगी वहां क्यों झूठ बोलेगा वो? बात पकड़ना आगे क्या सर? क्या जो व्यक्ति प्रयोजनभूत बातों में झूठ नहीं बोले वह अप्रयोजनभूत बातों में कैसे झूठ बोलेगा? उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजनभूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्र आदि का कथन अन्यथा कैसे होगा? जब देवशास्त्र के संबंध में जिसने सही बात कही फिर वो समुद्र, स्वर्ग, नरक, द्वीप इसके संबंध में झूठ क्यों बोलेगा? आई बात समझ में? क्योंकि वो तो अप्रयोजनभूत बात है, उससे तो उसका कोई लाभ नहीं है नहीं। क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कसाय का पोषण होता है। क्या बात कही जो देव का स्वरूप विपरीत कहता है, जो गुरु का स्वरूप विपरीत कहता है, जो धर्म का स्वरूप विपरीत कहता है, इसका मतलब है उसके कसाय है। क्या है कहते साहब? विषय कसाय है। बिना कसाय के जीव विपरीत क्यों कहेगा? आई बात समझ? क्या बहुत ही कितनी सुंदर बात कही टोडरमल साहब। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत कौन कहेगा? जिस जीव के विषय कसाय का पोषण करता है, विषय कसाय का, अपने विषय कसाय का पोषण करता है। अब मुझे अपना कसाय है कि ये जीव माने ये बात, मेरी बात माने, भले वो झूठी है तो वो क्या करेगा? झूठे कुतर्क रखेगा। हाँ? अब जो जीव सरल है, मानो तो मानो, न मानो तो न मानो, वस्तु स्वरूप तो यही है। ऐसा ही आचार्य भगवंतों ने कहा है, ऐसा ही केवली भगवान ने कहा है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा? जिसको है क्या कहते हैं साहब? देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कसाय का पोषण होता है। कितनी बात समझ में आ गई इस पैराग्राफ की? क्या विषय वस्तु है इस पैराग्राफ की? बोलो भाई, इस पैराग्राफ की विषय वस्तु क्या है? इस पैराग्राफ में टोडरमल साहब ने जो पहले पैराग्राफ में बात कही थी, क्या जिन ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में देव शास्त्र और गुरु के संबंध में, जीवादि 7 तत्व के संबंध में और बंध और मोक्ष मार्ग के संबंध में यथार्थ निरूपण किया गया है, उन शास्त्रों की सभी बात सही मानना। इतनी बात उन्होंने पहले कही, तो उन्होंने यह सपोर्टिंग तर्क दिया कि सभी बात उनकी क्यों सही माने। तो उन्होंने कहा जो जिन शास्त्र में प्रयोजनभूत बात के संबंध में यदि झूठ नहीं कहा गया तो वो अप्रयोजन बात में क्यों झूठ कहेगा? और प्रयोजनभूत बात में झूठ क्यों बोलता है? विषय कसाय के बस बोलता है जी, है क्या?
झूठ क्यों बोलेगा? देव के स्वरूप में नहीं, ये भी देव है, कोई न कोई उसका विषय कसाय चल रहा है, बाकी तो आदम में ऐसी बात है नहीं। अब फिर उसने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? ठीक है, देवशास्त्र गुरु के संबंध में तो उसने अन्यथा बात कही, वो तो विषय कसाय के बस कही, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए कहे है? क्या बोले? भगवान को तो कौलाहार कहा ना, कौलाहार। अरे तो भगवान क्या करते हैं? कौलाहार करते हैं, तो वो कथन तो उनका झूठा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें अप्रयोजनभूत भी झूठी मिला दी। श्वेतांबर संप्रदाय में जब आप देखेंगे तो हरेंद्र भगवान को भोजन की बात नहीं, अपन ने पढ़ा था ना प्रश्न में, क्या कि वह कोर से खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? क्षुधा वेदनी का जो उनके हो गए, असाता वेदनी का हो गया, ऐसा सॉरी क्या, उसके कारण भूख लगती है, भूख लगती है तो खाना खाते हैं। ये तो देव के स्वरूप के संबंध में विपरीत कथन है ना। अपने हमारे देव तो 18 दोष से रहित है, नहीं थे ना, ठीक है ना, है क्षुधा त्रसा कुछ है नहीं उनके, अब उन्होंने कथन कर दिया। अब चलो, उन्होंने देव के स्वरूप में विपरीत कथन तो विषय कसाय के कारण किए, लेकिन उनके ग्रंथों में अप्रयोजन भूत के संबंध में भी विपरीत कथन है, तो वो क्यों करे? ऐसा प्रश्न शिष्य ने खड़ा किया। समझ में आया आपको? प्रश्न क्या है शिष्य का? देखो मैं पढ़ रहा हूं। देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कसाय वश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए? क्या जी भक्तामय स्त्रोत है ना, भक्तामय स्त्रोत अपन दिगंबर तो 48 श्लोक है उसमें, है ना, 48 छंद है ना वेदांत का। और श्वेतांबर संप्रदाय में मूर्ति पूजक जो है उनके तो 48 छंद है, और जो स्थानकवासी है उनके 44 छंद है। अच्छा, 44 है, और एक 44 श्वेतांबर संप्रदाय में भी जो मूर्ति पूजक है उनके तो 48 है, और जो स्थानकवासी है उनके 44। अभी चक्कर क्या है, देखो बताता हूं आपको क्या हुई कि उन्होंने मूर्ति पूजा निषेध की, ठीक है। अब मूर्ति पूजा निषेध की तो प्रातिहार्य सब उड़ा दिया उन्होंने, नहीं बात समझ। यदि प्रातिहार्य सिंहासन छत्र महामंडल ये करेंगे तो फिर मूर्ति के साथ ही है। अब आप मूर्ति पूजा का निषेध कर रहे हैं तो उन्होंने वो बात उड़ा दी। अब उनमें जो मूर्ति पूजा के श्वेतांबर संप्रदाय में वो तो पूजा करते हैं मूर्ति की, उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध नहीं किया तो उन्होंने रख लिए। अभी ऐसा ग्रंथों में जहां उन्होंने देवशास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत निरूपण किया तो विपरीतता बढ़ते बढ़ते उन्होंने अप्रयोजन भूत काल में, अभी आप मैंने आपको एक बार बताया था ना कि स्त्री की मुक्ति मानते हैं। अभी ये क्यों चालू हुई स्त्री की मुक्ति, ये बताओ। स्त्री की मुक्ति क्यों चालू हुई? कारण क्या है कि उन्होंने वस्त्र सहित गुरु माना। क्या माना बाबू जी? वस्त्र के सहित गुरु माना। जब पुरुष वस्त्र के साथ गुरु रह सकता है तो फिर स्त्री में क्या दिक्कत है? आधी आबादी तो आपके विरोध में होगी ना कि साहब आप तो कपड़े के साथ मोक्ष जाओगे, और स्त्री बोले कपड़े के साथ मोक्ष क्यों नहीं जाएगी? क्या करना है गजावत साहब ने? उनको भी आरक्षण है तो उन्होंने स्त्री को मोक्ष मान लिया। हाँ, फिर पूछा था कि आपके एकादश तीर्थंकर तो बताओ स्त्री। एकादश भाई 24 तीर्थंकर में एक भी स्त्री नहीं है, तो फिर उन्होंने ढूंढा
किसका नाम स्त्री जैसा मिलता है उसको स्त्री बना दो। हाँ, मल्ले कुमारी कर दिया उसने। अभी देखना कितनी विपरीतता है। उनका एक भी आचार्य बाबूजी अभी तक उन्होंने स्त्री नहीं बनाया। और दिगंबर में तो विपरीतता किसी भी मत में हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर में हो या अपने में हो, विपरीतता तो विपरीतता ही है। हाँ, उसमें क्या मनाई है भाई? देवसाद गुरु के स्वरूप के संबंध में कोई भी विपरीत है तो वो विपरीत है। कोई आमना ऐसे थोड़ी कि दिगंबर में हो गए तो सब सच्चे हैं, क्या कह जाता? ऐसा कोई थोड़ी है क्या है? आपने देव का स्वरूप क्या मान रखा है? आगम के अनुसार है कि आगम के विपरीत है? अगर आगम में विपरीत है तो भले ही आप दिगंबर संप्रदाय में हो तो भी आप विपरीत खड़े हो, अन्य मत में खड़े हो। गुरु का स्वरूप आपने क्या मान रखा है बाबू? जो ग्रंथ में ऐसा है कि अपनी मर्जी से मान रखा है, अपनी मर्जी से मान रखा है तो आप विपरीत हो। धर्म का स्वरूप क्या मान रखा है आपने? जैसा ग्रंथ में कहा है वैसा मान रखा है कि उसके विपरीत है, उसके विपरीत है तो आप कहाँ दिगंबर? भले ही आपके कुल परंपरा में दिगंबर कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन आपकी मान्यता तो अन्य मत जैसी है ना। मुद्दा तो यह है, बोलते हो ना महाभाग्य से जिन धर्म मिल गया। किसको मिल गया जिन धर्म बाबू? भाई जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के धर्म को समझा हो उनको मिल गया, बाकी तो कुल परंपरा में अटका हुआ है। क्या कह जाओ? दिगंबर संप्रदाय में आकर भी सच्चे देव को नहीं माने, कुदेव को माने तो कहां है? क्या भाग्य है उसका? बोलो। भले ही दिगंबर कुल में जन्म हुआ हो, मान किसको रहा है? विपरीत है कि नहीं? बोलो बोलो। अरे बोलो हाँ जी है ना जी, विपरीत है ना। ठीक उसी प्रकार दिगंबर संप्रदाय में जन्म हो गया और सच्चे गुरु की पहचान नहीं है तो फिर विपरीत ही है वो। आई बात समझ में? क्या कोई पंथ का जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है दिगंबर संप्रदाय में? क्या टेक्चर जी बाबू जी? पंथ का जोर बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यहां जोर है सत्य बात की स्वीकृति होनी चाहिए। आई बात? आपको हमेशा इस बात का अंदर में मतलब तैयारी होनी चाहिए कि मैं सत्य का ग्राही बनूं, सत्य को ग्रहण करने वाला हूं। इतनी मेरी चित्त की सरलता होनी चाहिए। आई बात? गलत चाहे मेरे से हुआ हो या मैं जिस संप्रदाय में हो, गलत तो गलत ही है। आई बात समझ? यहां क्या कहा? जिस ग्रंथ में देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं करा, उस ग्रंथ में अप्रयोजनभूत बात को अन्य क्यों कहेंगे? तब उस शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि उनके ग्रंथों में तो अप्रयोजनभूत बात भी झूठी लिखी हुई, वो क्यों लिखी? ये बताओ। प्रश्न समझ में आया आपका? क्या बहुत सारे ग्रंथों में जहां देव का स्वरूप बाबूजी विपरीत लिखा, वहां अप्रयोजनभूत बातें भी विपरीत लिख दी है। ठीक है, क्यों लिखी ये बताओ। तब उसका उत्तर है, बहुत सुंदर है। और जो उत्तर दिया है ना, दार्शनिक तरीके से उत्तर दिया है उन्होंने टोडरमल साहब ने। यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा। बाबूजी क्या पूरे शास्त्र में सिर्फ देवसाद गुरु के संबंध में झूठ बोले तो फट पकड़ में आ जाएगा कि देखो ये झूठ बोल दिया। आई बात समझ? तो गजावत साहब क्या करते हैं कि उसके साथ साथ दूसरी बातें भी मिलाते हैं। ये यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी, आगम से विपरीत पद्धति ठहरेगी। इसीलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। मतलब क्या एक ही कथन यदि वो अन्यथा करेंगे तो भिन्न पद्धति नहीं ठहरेगी, और बहुत सारे कथन झूठे कहेंगे तो पद्धति भिन्न ठहरेगी। है अब
अपनी बात अलग प्रूव करेंगे ना, जो पूरा पूरा का पूरा आप श्वेतांबर संप्रदाय में आप गहराई से विचार करो तो आपको लगेगा ऐसे बहुत। हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे बच्ची है, ऐसा बताते हैं। बहन है, क्या रहेगा तो अभी इतनी सारी झूठ बात क्यों गई? देव के स्वरूप में ही झूठ बोल देते हैं, बाकी इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि उनकी शादी हुई, उनके बच्ची का नाम है, उनकी बहन का नाम है, शादी हुई तो बच्चे सबका मतलब उनकी पत्नी का सबका नाम है। भाई आपको देव का स्वरूप बताना था, उसमें आपने विपरीतता कर दी, ठीक है, विपरीतता कर दी, वस्त्र के सहित आपने उनको मुनि बना के फिर मोक्ष बता दिया, ठीक है, और वो अब आगे दूसरी झूठ बोल लेते हैं, तो इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं कि यदि सिर्फ इतनी सी बात ही झूठ बोलते हैं और बाकी सब सही रखते हैं तो तुरंत गलत बात पकड़ में आ जाएगी। क्या बोलिए? तो उन्होंने क्या करा, उसके साथ बहुत सारी बातें कल्पित उसके अंदर जोड़ दी, ताकि अपनी पद्धति जो है वो क्या है अलग देखो क्या कहते हैं, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं, फिर वो अलग से नहीं पता चलेगा कि हम अलग हैं। क्या बोल अलग है क्या? नहीं अलग है तो कैसे है? देखो सभी बात आपके ग्रंथ में ये कहो और आप कोई पूजा में विपरीतता करो है तो तुरंत जो पकड़ में आ जाएगी कि नहीं ये बात गलत है। तो वो क्या करते हैं कि जो गलत बात के सपोर्टिंग बहुत सारी गलत बात अलग करके अपनी पद्धति अलग है, भाई हम तो अलग है। हाँ एक भाई अभी मुझे मिले थे कि आप स्त्री को भगवान की प्रक्षाल क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने कहा क्यों करना चाहिए ये बता दो आप। तो वो बोलता है कि भगवान को छूने से पवित्रता आती है, तो सिर्फ पुरुष ही पवित्र होंगे क्या स्त्री पवित्र नहीं होगी? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब महाराज जी को छूने से पवित्रता आती है कि नहीं आती है? महाराज जी को स्त्री क्यों छुएगी? क्यों भाई पवित्र, वो भी तो पवित्र है, नहीं कहते पवित्र है कि नहीं? कौन? महाराज जी पवित्र है कि नहीं? बोलो। 3 चौकड़ी कैसा है कि हवा तो उनको स्त्री छुए तो पवित्रता नहीं आएगी स्त्री में। थोड़े दिन बाद पता लगा कोई ये सुनेगा प्रवचन तो छूना चालू करता है, गड़बड़ में नहीं पड़ना भाई। क्या जब उनके नहीं छुएगी बाबू, क्यों नहीं छुएगी? वो तो दोष है, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, उत्तम ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। दोनों बात पकड़ में आई आपको? ब्रह्मचर्य के धर्मधारी है, कौन से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मधारी है, उनको स्त्री नहीं छू सकती। आई बात समझ में? हाँ अन्य मत में भी ऐसा ही है। हाँ अन्य संप्रदाय में हनुमान जी है उनको ब्रह्मचारी मानते हैं, तो उनकी जो बनाते हैं ना प्रतिमा जो भी, उसको स्त्रियां नहीं छूती है। हाँ अन्य संप्रदाय में, और अपने संप्रदाय की तो बाबूजी ऐसी स्थिति है, इतना जोर पद्धति बुद्धि का है कि कोई जीव विचार करना ही नहीं चाहते। चल पद्धति चल गई, और अब तो क्या हो गया बाबूजी, पद्धति को चलाने के लिए जबरदस्ती नियम दिलाने लगता है। थोड़ा जो मध्यस्थ विचार करने वाला जीव होगा, जो स्त्री होगी, अब कोई आ गए, अब वो अपनी पद्धति को चलाने के लिए नहीं तुम्हारे को करना है प्रचार, किसने कहा कि नहीं करना? श्वेतांबर में भी प्रतिमा को छूते हैं कि पवित्रता आती है प्रतिमा को छूने से। भैया पवित्रता कैसे आएगी ये बताओ आप?
अपने शुद्ध स्वभाव है। पर्याय जब उसका अवलंबन ले तब पर्याय में पवित्रता आती है। इतनी बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पवित्रता कहाँ से आएगी? पवित्रता कहाँ से आएगी? जब पर्याय स्वभाव का आश्रय ले। पवित्रता कहाँ आएगी? पर्याय में आएगी, लेकिन आएगी किसके आश्रय से? स्वभाव के आश्रय से आएगी। और मेरा स्वभाव कैसा है? परम पवित्र है। कब है? वर्तमान में है। पहले तू उसका निर्णय कर, नक्की कर, उधर का जोर रहे, उधर की तरफ तेरी दृष्टि रहे, तब मजा। अभी तो बाबूजी अपन देखते ही क्रोधमान माया लोग को है, देखते ही कसाय को है, देखते ही मायाचारी को है, उसी समय भगवत स्वरूप आत्मा विराजमान है, उधर की तरफ हमारे विजन नहीं आई बात। कब है? एट ए टाइम, अभी है, उधर का जोर नहीं है। देखो पढ़ते हैं, ये सिंपल सा पैराग्राफ है, सीधी बात पकड़ में आ जाएगी आपको। यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसीलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। ओहो, क्या कह रहे गजेवाल साहब? जिनकी कमजोर बुद्धि है, हल्की बुद्धि है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, देखो यहाँ ये बात नहीं है, वस्त्र वाले भी महाराज होंगे, स्त्री को भी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा करने से भगवान को छूने से पवित्रता आ जाएगी, अब चलेगा पूरा श्वेतांबर मत, ऐसे ही चल रहा है बाबा। क्या गप लगाइए? हाँ उन्हीं नहीं, वो देखो अभी आप वो अखबार में भी देंगे तो वो उन्हीं के अनुसार देंगे भाई। अभी जो भी उनका अगर राजनीतिक होड़ ले या अखबार में भी देंगे तो वो उसी के अनुसार देंगे। ऐसा अब जन सामान्य पढ़ेगा आप तो पूरा भारत में अपनी आबादी तो जरा सी है, उसमें अखबार में वही अपना दिगंबर संप्रदाय वालों का तो लेख और इस तरह का वो इंटरेस्ट उन्होंने आज तक जाहिर किया नहीं, तो सबको ऐसा लगता है कि इनके भगवान की शादी भी हुई और बच्चे बच्चे भी, वो तो क्योंकि पब्लिश होता है ना वो पूरे। अच्छा, हम लोग कोई रुचि लेकर भेजे तो छपे अपना, और वो उनका तो छपा है। इसीलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। यह भी मत है और यह भी मत है उनके दिमाग में। हाँ, जैन तो महावीर भगवान के समय दो जैन है, एक ये भी जैन है और एक ये भी जैन है, ऐसा भी धर्म होता है, ऐसा भी धर्म होता है, गजेवाल साहब ऐसा भी धर्म होता है, हाँ ऐसा भी होता है। इसको बोलते कंफ्यूजन। इसीलिए प्रयोजन भूत का अन्यथा पना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। मिलावट अच्छे से हो, मालूम नहीं पड़े, इसीलिए उन्होंने क्या करा बाबू जी, अप्रयोजन भूत भी कथन बहुत किए हैं। तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई सच्चे कथन भी किए हैं। ये लो तीन बातें हो गई बाबू। अप्रयोजन भूत में भी मिलावट कर दी, प्रयोजन भूत में भी मिलावट कर दी, और कुछ बातें सच्ची भी कह दी। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य को पालन करना। हाँ ये बात तो हमारे भी है, मतलब ये भी सही है। ये दिक्कत होगी, क्या गड़बड़ होगी? देव का स्वरूप विपरीत कहा, गुरु का स्वरूप विपरीत कहा, धर्म का स्वरूप विपरीत कहा, और अन्य अप्रयोजन भूत बातें उसमें भी उन्होंने विपरीतता कह दी। आई बात समझ में? वो तो ठीक, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी जो सच्ची भी मिला दी। पाप 5 होते हैं तो पाप का 5 होते हैं, पाप नहीं करना चाहिए तो तजावुज। हाँ हमारे यहाँ पे भी कहा है आत्मा तो अजर अमर है। हाँ हमारे यहाँ पे भी आत्मा, तो क्या करता है वो जीव कंफ्यूज हो जाता है। हाँ ये भी सही है, ये भी एक मत है, हमारा भी एक मत है। क्या
जिनेन्द्र भगवान के कितने मत हैं? एक मत है गया है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। ऐसा नहीं कि आज सुबह कुछ कहा, दिन के प्रवचन में कुछ कहा और शाम के प्रवचन में कुछ कहा, ऐसा नहीं हुआ। अभी देखो यहां तक बात समझ में आ गई इस पैराग्राफ की। अब टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं सुनो। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। कह साहब कौन? जो समझदार हो वो भ्रम में नहीं पड़ता, वो पंथ के चक्कर में नहीं है, वो पत्नी माँ बाप के चक्कर में नहीं है, वो भाई बंधु के चक्कर में नहीं है। उसको तो एक आत्मा का कल्याण करना है। क्या क्या करना है? वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे भाई तो विपरीत दिशा में गया तो हम भी चले ना। इसी लाइन को स्वीकार करो तो बहुत है। हाँ, अरे बहुत ही ऐसा बहुत है। जैसे आप समझ रहे हैं, अब आपके भाई हैं वो नहीं मान रहे हैं, अब वो बोलते हैं कि चलो हमारी पत्नी ने तो अभी नवरात्रि का ये रखा है पद्मावती और आपको बुलाएंगे और जिम्मे भी और आप आ जाओ और बड़े भाई लोग आपको आगे रखो, अभी क्या करेंगे? हाँ हाँ भाई ठीक है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। क्या ये कर दिया वो कर दिया। कोई भाई विपरीत मत में चला गया, विपरीत मत में दीक्षा ले ली उन्होंने, ले ली। अब वो झूठा है तो जाने दो, हमारे को सीखा लेना चाहिए। हम क्या कहेंगे? लोग भाई लोक रिवाज तो जब लोक में रहेगा तो रिवाज। अब तो मोक्ष मार्ग में उनने अब विपरीत मार्ग पकड़ लिया, हम कोई विपरीत उनके देखे देखे विपरीत में थोड़ी जाएंगे। बोलो लोग में ऐसा होता है जी, आपके भाई ने नुकसान किया तो आप भी कोई धंधा करके नुकसान करोगे, ऐसा है क्या? बोलो है। और धर्म के क्षेत्र में है? बोलो क्या? अरे लोक में आपके भाई ने कोई व्यापार करके नुकसान करा है जी बेटा, तो आप भी वही काम करोगे। और धर्म के क्षेत्र में भाई साहब गलत मत में चले गए, गलत धर्म में दीक्षा ले ली, हाँ साहब भाई साहब है दौड़ लगा रहे। अरे भैया आप अपनी बुद्धि वापरो, वहां का व्यवहार है। जो व्यवहार तो जब गृहस्थी में तो व्यवहार, अब घर छोड़ दिया तो कहीं का व्यवहार है? अरे तो बात समझ में आ रही है कि कमाई बात। ये कह रहे हैं जो चतुर होगा वो भ्रम में नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। क्या? सो परीक्षा करने पर जैन मत ही भाषित होता है, अन्य नहीं। अभी लोक में कहीं भी परीक्षा करो आप और सही तरीके से परीक्षा करोगे तो एकमात्र दिगंबर जैन धर्म वो ही आपको सत्य भाषित होगा। दिगंबर में भी अभी कंफ्यूजन है, दिगंबर में बहुत सारे मतांतर चल रहे हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे जो विपरीत मार्ग में चले। क्योंकि कारण बता रहे, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वितरागी है, वे झूठ किस लिए कहेंगे? क्यों कह साहब अपना धर्म सच्चा क्यों है? क्योंकि हमारे वक्ता जिन्होंने धर्म बताया है वो कैसे हैं? वितरागी है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है इसलिए वो सब उनसे कोई बात छुपी नहीं है, और वितरागी है इसलिए वह झूठ नहीं कहेंगे। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक है। लो ये है पंक्ति बहुत जोरदार। क्या कहा? आज्ञा सम्यक किसको कहना? गया सब यहाँ आज्ञा सम्यक की बात उठाई नहीं उन्होंने। आज्ञा विजय धर्म ध्यान, आज्ञा सम्यक। देखो आज्ञा सम्यक
ठीक है, क्या है? आज्ञा सम्यक। आज्ञा सम्यक मतलब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी। अभी प्रश्न ये है कि क्या बात जिनेंद्र भगवान ने कही, क्या जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, ये बताओ भाभी। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानना वो आज्ञा सम्यक है, ठीक है। अब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? तो साहब आप बोलोगे ग्रंथ में लिखी है, तो ग्रंथ में लिखी है और किसी पापी ने मिलावट कर दी तो परीक्षा करना। इसीलिए जो जीव परीक्षा रहित है उसको टोडरमल साहब ने यहां क्या कहा? परीक्षा काय के लिए कर रहे हैं साहब? अपन परीक्षा क्या काय के लिए कर रहे हैं? हमें ये पता लगे कि कौन सी बात जिनेंद्र भगवान ने कही, कौन सी बात सही है, कौन सी बात। तो साहब परीक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा करने में क्या सावधानी रखनी है अपने को? क्या सावधानी रखनी? प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनी। क्या? प्रमाद छोड़कर। प्रमाद किसको बोलते हैं? पक्ष छोड़कर, कुल का पक्ष छोड़कर, पद्धति का पक्ष छोड़कर, परिवार का पक्ष छोड़कर मुझे तो एक सच्ची बात खोज करनी है, इतनी मध्यस्थता चाहिए। उसके सभी पहलुओं को आप गहराई से विचार करो तो आपको पता चल जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो, जो सच्चा श्रद्धान हो, क्या श्रद्धान में सम्यक बना हो, उसका नाम आज्ञा सम्यक बन जाए। और वहां एकाग्र चिंतन करने से, है ना, जो वस्तु स्वरूप यथार्थ है उसके संबंध में एकाग्र चिंतन करने से जो ध्यान होता है उसका नाम है आज्ञा विजय धर्म ज्ञान। बात समझ में आ गई आपको? कितनी सुंदर बात बिल्कुल घटाई है। पहले जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है उसकी परीक्षा करके आप निर्णय करो और उसके आधार से आपका सम्यक श्रद्धान हो, उसका नाम आज्ञा सम्यक। और सही बात के संबंध में जो आपका चिंतन चले उसका नाम आज्ञा विजय धर्म ज्ञान। आई बात? गलत बात के संबंध में विजय चिंतन चले तो वो थोड़ी क्या धर्म ज्ञान है। अब इतनी बात कहने के बाद टोडरमल साहब ने फिर जबरदस्त सपोर्टिंग प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है कि बिना परीक्षा करे ग्रंथ में जो बात कही है उसी को मानकर जो धर्म को धारण करते हैं ऐसे जीव, उसके बारे में भी सावधान किया है कि ये धर्मात्मा नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिना परीक्षा किए ग्रंथ में जो लिखी हुई बात उसी को मानता है, वो धर्मधारी नहीं है। इस बात को सपोर्टिंग के लिए उन्होंने द्रव्यलिंगी मुनिराज का यहाँ उदाहरण दिया। देखो बहुत सुंदर बात, क्या कहा? यदि ऐसा न माने, कैसा न माने? ऊपर में जो कहा है, क्या कहा है ऊपर में? ऊपर में क्या कहा है कल्याण साहब? परीक्षा करके जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा है उसकी परीक्षा करके उसको स्वीकार करना। यदि कोई परीक्षा न करे और सिर्फ क्या करे बाबू जी, आज्ञा ही सर्वोपरि है ऐसा मानकर वो उनकी आज्ञा का अनुसरण करे तो भी वह धर्मात्मा नहीं है। इस बात को यहाँ सपोर्टिंग के लिए लिखा है। ऐसा न माने और परीक्षा बिना किए ही आज्ञा मानने से सम्यक व धर्म ज्ञान हो जाए तो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा विवेक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? ये प्रश्न है। क्या कहा साहब टोडरमल साहब ने? द्रव्यलिंगी जो मुनिराज है वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं और आज्ञा मानकर ही दीक्षा लेते हैं, 5 पापों से सर्वदेश दूर हटते हैं, ठीक है। उसके बाद कसाई की इतनी मंदता है उनके बावजूद, है ना, बाद में 28 मूल का निरतिचार पालन है, उसके
उसके फल में वो कहाँ जाते हैं, 90 ग्रेविक तक जाते हैं। पाप उनके जीवन में बाहर से दिखता ही नहीं है, ऐसा उनका बाहर का जीवन है। उसके बावजूद भी वह मिथ्या दृष्टि है। क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पाप का सर्वदेश त्याग किया है गजाव साहब, है ना। ये पंक्ति अपन ने अभी 6वें अधिकार में पढ़ी थी ना। क्या जैन धर्म का मूल अंग क्या है? क्या? कसाय का अभाव करना, है ना। पाप का त्याग करने की बात भी ग्रंथों में आई है, लेकिन गजाव साहब वो मूल धर्म का अंग नहीं है, मुख्य अंग नहीं है। क्या ये यहां से बात निकली पूर्व, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज के जीवन में पाप नहीं दिखते, सर्वदेश पापों का त्याग है और उनका निरतिचार पालन करते हैं। उसके बावजूद भी कसाय का अभाव नहीं होने के कारण उनके धर्म प्रगट नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आई आपको? क्या आप अपने जीवन में केंद्र बिंदु आप पक्का रखना। पाप से तो अपने को बचना ही है, लेकिन पाप से बचकर अपने को धर्मात्मा मानते हो तो ये गलत है। कसाय मिटने से धर्मात्मा होता है। आई बात क्या? बात पकड़ में आ रही? कठिन है। अपना पूरी की पूरी ताकत, अपनी पूरी की पूरी ताकत कहां लगी हुई बाबूजी? पाप से बचना ही है, उसका उपदेश भी है, लेकिन पाप से बच के धर्मात्मा नहीं है। कसाय का अभाव होने पर धर्मात्मा है। ये बात पकड़ में आ गई? कितने गले, कितने लोगों को उतर रही है? जी उतरेगी, पसीना आ जाएगा। उदाहरण है ना यहाँ पर द्रव्यलिंगी मुनिराज का। उन्होंने महाव्रत को धारण किया है, उनके जीवन में पाप बिल्कुल नहीं है और धर्मात्मा नहीं है। ये दिखा हुआ है, मिथ्या दृष्टि बना है, सम्यक दर्शन नहीं है, कसाय का अभाव नहीं हुआ है उनके। ये सर्वज्ञ भगवान ने कही है बात। बाबू जी किसने कही है बात? सर्वज्ञ भगवान ने कही है। आई बात कि कसाय का अभाव नहीं हुआ है ना, तो आपकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं है। तो साहब पाप से बचे तो कुछ, हाँ पाप से बचे, कसाय मन में रही, 90 गेवरेज तक चले जाओगे आप। क्या कर जाओगे? कहां चले जाएंगे? 90 ग्रेड तक चले जाएंगे टेक्चन जी। लेकिन धर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ धर्म? पाप से तो बचे थे वो। भाई पाप से बचने का नाम धर्म है नहीं। कसाय मिटने से धर्म होता है। आए बात समझ में? क्या याद रहेगा आपको? तो साहब क्या पाप करें हम? ऐसा तो हमने कहा नहीं। वो भी एक धर्म का अंग है, पाप से तो बचना ही है। लेकिन पाप से बचकर यदि आप सोचो कि मैं धर्मात्मा हूं तो ये गड़बड़ है, ये विपरीत श्रद्धा है। हेमंत जी वैसा बात पकड़ में आपको कसाय मिटनी चाहिए। अपना उद्देश्य क्या है? कसाय मिटाना है। क्या उद्देश्य है अपना गजाव साहब? अपना उद्देश्य क्या है? कसाय मिटाना। कहां ताकत लगानी पड़ेगी अपने को? कसाय मिटाने में। कसाय कैसे मिटेगी? कसाय कैसे मिटेगी? जो अपना अकसाय स्वभाव है उसका आश्रय लेकर उसमें स्थिरता कर कसाय मिटेगी पर्याय से। इतनी बात समझ लिया क्या है? कसाय मिट जाती है जितने अंश में मिटती है, भूमिका के अनुसार बाहर में उसकी पाप से उतनी दूरी होती है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि सर्व पाप आपके कसाय मिटने, जब सर्व कसाय मिट जाएगी तो वो तो वैसे भी पाप बाहर में होंगे नहीं। आई बात समझ है ना? क्या बाबू ये कठिन है ये विषय? ये बात गले उतरती कि नहीं उतरती अपने को?
क्योंकि क्या है, इधर की तरफ की बात तो आपने बहुत सुनी है, पाप पाप से बचो, पाप से बचो, पाप से बचो, पाप से बचो, लेकिन कसाय मिटाओ, कसाय मिटाओ, कसाय मिटाओ, ये बात कोई करता ही नहीं है। हाँ, कारण क्या है बताऊं आपको, क्या कारण है कि जिनकी कसाई मिटती है, बाहर में कुछ दिखता नहीं है, और पाप से दूर हटा है तो दिख जाए क्या वो? क्या होगा? तो बाहर तो धर्मात्मा दिख जाएगा वो, और असली धर्मात्मा कौन है? कसाई का। ये है बात। देखो पढ़ते हैं, फिर अपन पैराग्राफ तक कल चर्चा करेंगे। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक वो धर्म ज्ञान हो जाए। थोड़े बड़े साहब कह रहे हैं कि जो आज्ञा सम्यक में भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा वह जीव परीक्षा करके मानता है। यदि अपन ऐसा माने कि उसने बिना परीक्षा किए ही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी और उससे सम्यक दर्शन हो जाए, यदि ऐसा हो तो द्रव्यलिंगी मुनिराज ने आज्ञा मानकर ही मुनि हुए हैं वो, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही वो साधन करते हैं। बाहर में 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 28 मुर्गों का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी वो भले 90 ट्रेवेक तक जाते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब है कि उनकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उनके आज्ञा से सम्यक्त नहीं हुआ है, परीक्षा करके आज्ञा मानने से सम्यक्त होगा। ये वो कहना चाहते हैं। अपन अब इस बात का कल खुलासा करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।